बच्चों ये है एग्जाम्पल। इसमें हमने देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। एक हमने क्लास ली एनिमल के नाम से, ठीक है। वो क्लास कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट है। उसके लिए हमने कीवर्ड यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है। उसके लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज किया। तो ये जो कि ये बता रहा है कि ये क्लास कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर मेथड बनाना हो तो मेथड के लिए आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हो। तो ये रिटर्न टाइप जो है इस मेथड की वॉइड है, और यानी ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। और मेथड का नाम क्या है, मेक साउंड है। और यहाँ पे देखो हमने मेथड को डिफाइन किए बगैर यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज किया, ठीक है। और एक और मेथड है जो कि जर्नल मेथड है, जो यानी जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, कंक्रीट मेथड है। इस मेथड को क्योंकि क्यों कंक्रीट है, एक तो इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड यूज नहीं किया, दूसरा हमने इसको नीचे डिफाइन किया हुआ है कि ये मेथड क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आई कैन ईट के नाम से, ठीक है। अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो है एनिमल जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसकी कंक्रीट क्लास बनाई। उसके लिए हमने क्या किया, एक सब क्लास बनाई डॉग के नाम से, ठीक है। और उसको एक्सटेंड किया एनिमल के नाम से, यानी वो एनिमल की सारी क्वालिटीज अपने पास, एनिमल के डाटे को वो अपने पास यूज कर सकता है। अब इसके अंदर हमने एक मेथड यूज किया मेक साउंड के नाम का, ठीक है। मेक साउंड के नाम का जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको डिफाइन कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। बजाय इसके इधर भी हम कोड देते, हमने इसी के अंदर ही डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, हम ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। और उसके लिए जो क्लास उसको इस्तेमाल करेगी उसको अपने मुताबिक ही जो है इम्प्लीमेंट कर देगी। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा बार्क बार्क। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने और भी क्लासेस बनानी है, जैसे कैट के नाम से बनानी है तो वो कैट भी बना सकते हैं, हम उसको कैट के नाम से बना लेते हैं। क्या करते हैं, सिंपल इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके नीचे क्या कर देती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ। डॉग की बजाय यहाँ पे करती हूँ कैट, डॉग की बजाय यहाँ पे करती हूँ कैट, ठीक है। और इसका साउंड जो है वो होता है म्यू म्यू म्यू, ठीक है। तो इसका साउंड क्या है, म्यू म्यू, ठीक है। तो इसका ये साउंड आ गया, ठीक है। और जैसे डॉग के नाम का एक बनाया था, इसी तरह हमने कैट के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैट C1 इज इक्वल टू और न्यू न्यू। इसके साथ कैट और डॉग के साथ इसलिए हमने न्यू यूज किया है क्योंकि ये जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं हैं, ये कंक्रीट क्लासेस हैं। कंक्रीट क्लासेस के साथ उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू का वर्ड यूज करते हो, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही नहीं जाता। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। और D1 डॉट में एक साउंड किया है, इसी तरह हम C1 में एक साउंड कर लेंगे, ठीक है। कि सिंपल क्या करें, इसको कॉपी करें, कॉपी करके नीचे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ C1, इधर भी C1, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको रन करते हैं। ये इसकी रनिंग हो गई। डॉग पहला जो ऑब्जेक्ट था बार्क बार्क, और वो कहता है मैं आई कैन ईट, और म्यू म्यू में आई कैन ईट, ठीक है। मैं इन दोनों का चेंज कर देती हूँ। मैं क्या चेंज करती हूँ, मैं इनकी ना वैल्यू जो है यहाँ पे आई कैन ईट की बजाय मैं यहाँ पे अ, अगर इस एब्स्ट्रैक्ट इसको भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना हो ईट को भी, तो उसके लिए सिंपल क्या किया जाएगा, यहाँ से मैं करूंगी कट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करूंगी
यहाँ पे मैं इसको करूंगी पेस्ट। ठीक है, और इधर जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसका बनाऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करूंगी। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वॉइड। ठीक है, और मेथड का नाम है ईट। ठीक है, और इसको बगैर डिफाइन किए यहाँ पे छोड़ दूंगी। ठीक है, बगैर डिफाइन किए यहाँ पे छोड़ दूंगी। और यहाँ पे कर देती हूँ कि ये कहे कि आई कैन ईट। बिल्ली क्या खाती है? आई कैन ड्रिंक मिल्क। और जबकि जो डॉग है वो और चीजें खाता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी करके इसको डॉग के अंदर भी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और ये आई कैन ईट पेडिग्री। ठीक है, तो ये अब इसको दोबारा रन करती हूँ। इसकी देखो आउटपुट में फ़र्क आ जाएगा। कैट अपने हिसाब से उसको करेगी। ये देखो कैट का जो है वो म्याऊं म्याऊं करती है, वो मिल्क पीती है, जबकि डॉग जो है वो बार्क बार्क करता है और ईट पेडिग्री। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई और मैसेज दे दूँ। ठीक है, कैट का सेपरेट से हो और डॉग का सेपरेट से हो। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल मेथड्स कॉल करके इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, यानी उसको डिफाइन भी नहीं करूंगी, मैं सिंपल उसको खाली छोड़ दूंगी। और जो कंक्रीट क्लासेस हैं वहां पे उसकी डेफिनेशन जो है वो बता दूंगी। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी करके दिखा दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इंटरफेसेस पे। इंटरफेस पे हम देखेंगे इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, उसकी एग्जांपल करा। ये इंटरफेस का प्रोग्राम है। इंटरफेस के प्रोग्राम में देखो हमने एक इंटरफेस बनाया किसके नाम का? पॉलीगॉन के नाम का। ठीक है, पॉलीगॉन के नाम का इंटरफेस बनाया और उसके अंदर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है गेट एरिया के नाम का, वो हमने यूज किया। ठीक है, गेट एरिया के नाम को उसको डिफाइन नहीं किया गया, ऑल्दो वो उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज किया हुआ, लेकिन इंटरफेस क्लास की वजह से उसको एब्स्ट्रैक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंटरफेस मेथड है जो कि सिर्फ जो कि जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं गिवन होगी, बल्कि कंक्रीट क्लास के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गिवन होगी। ठीक है, तो हमने एक इंटरफेस बनाया पॉलीगॉन के नाम का, एक रेक्टेंगल के नाम की क्लास बनाई, और उसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करना है? पॉलीगॉन के थ्रू, यानी इंटरफेस के थ्रू। उस इंटरफेस का नाम था पॉलीगॉन। ठीक है, अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है पब्लिक वॉइड गेट एरिया। गेट एरिया के नाम का एक मेथड है जिसमें वो लेंथ लेगा और ब्रेड्थ लेगा। लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। नीचे रेक्टेंगल के नाम का ही, यानी जो कंक्रीट क्लास है उसी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और उसको इस इंटरफेस के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, रन करके इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे एरिया जो है वो उसका 30 आ रहा है। ठीक है, और मेन पे जाते हैं, इसकी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे ही मैं फॉर एग्जांपल सर्कल का लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल की क्लास बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। और उसमें वैल्यू जो है वो गेट एरिया की ए के नाम की उसकी वैल्यू जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो उसको भी यूज किया जा सकता है। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ।
एक और एग्जांपल है, इंटरफेस एक बनाया आपने लैंग्वेज के नाम का, उसमें उसका लैंग्वेज का नाम जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट में यानी इंटरफेस मेथड है, ठीक है। अब वो क्लास जिसके जरिए आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास है, और उसको लैंग्वेज इंटरफेस के जरिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो गेट नेम का मेथड होगा, उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज का नाम जो होगा वो देंगे, और नीचे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से एक लैंग्वेज का न्यू वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जब के गेट नेम के अंदर जब जावा भेजा, जावा इंटरफेस को पास किया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आया और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको रन करके देख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो जावा को इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस के जरिए ही। ये देखो, अगर इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स का मैं वर्ड यूज नहीं करती, ठीक है, तो उस और गेट नेम को जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन कर देती हूँ, तो वो उसकी इनहेरिटेंस को और इम्प्लीमेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्शन से ये होगा, इंटरफेस जो है वो हाइड करता है गेट नेम के साथ, वो जाके जब गेट नेम कॉल होता है तो वो इस क्लास के अंदर जाएगा, गेट नेम के अंदर, फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट करेगा, यानी वो डायरेक्ट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक एक्सेस हासिल नहीं होती, बल्कि पहले वो इंटरफेस क्लासेस तक जाएगा, इंटरफेस के जरिए आगे जाके पास ऑन करेगा। तो इस तरीके से डाटा जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट रहता है और सामने शो भी नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल इंटरफेसेस को देख लेते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, लेकिन इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस की ऑप्शन मौजूद होती है, उसको हम मल्टीपल इंटरफेसेस के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा कोड है कंप्लीट, एक पॉलीगॉन के नाम का एक एरिया है, उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड में यानी ये ऐसा मेथड है जो हर सबके लिए एक्सेसिबल होगा, पब्लिक होगा, अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरफेस का नाम है पॉलीगॉन, और रेक्टेंगल को भी पॉलीगॉन के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसके अलावा स्क्वायर को भी पॉलीगॉन के ज़रिए, यानी इसमें मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो पॉलीगॉन के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल एक क्लास बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया पॉलीगॉन के जरिए, ठीक है। उसके अंदर गेट एरिया के नाम का एक पब्लिक जो ऊपर वाला जो मेथड था उसको यहाँ पे डिफाइन किया, उसमें लेंथ ली, ब्रेड्थ ली, फिर लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट किया और इसका रिजल्ट शो कर दिया। उसके अलावा गेट साइड्स का भी मेथड है जो इसके अंदर ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। गेट साइड्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट जो मेथड होता है उसको यूज करके ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये गेट साइड जो है ओवरराइड हो रहा है। इसी तरह स्क्वायर में भी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की गेट एरिया की वो यहाँ पे हो रही है, और इसको डिफॉल्ट को हम यूज ना भी करना चाहें तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और मेन क्लास में हमने रेक्टेंगल के नाम R1 के नाम का एक रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका गेट एरिया और गेट साइड्स ली। इसी तरह स्क्वायर के नाम का गेट एरिया और गेट साइड्स ली। ये देख लो, हमने साइड जो है वो स्क्वायर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं, उसका मेथड कॉल नहीं किया था, लेकिन डिफॉल्ट मेथड में उसको कॉल कर सकते हैं। उसको चूंकि वो सुपर क्लास होती है तो उसको एक्सेसिबल होती है, वो पब्लिक होती है, पब्लिक, इसलिए वो मेथड जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल है। तो इसको रन करते हैं, रन करके इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो, रेक्टेंगल का एरिया 30 है और उसकी 4 साइड्स हैं, ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 25 है, और उसमें मैसेज कौन सा आ रहा है, जो डिफॉल्ट मेथड था उसका मैसेज आ रहा है, आई कैन गेट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ये देखो, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट मेथड को इसके अंदर कॉल किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को बता देती हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम अगली एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दी हुई है, कंप्लीट एग्जांपल है, इसमें हर तरह के कंसेप्ट जो हैं इंटरफेस और उससे रिलेटेड जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसमें आप देखो, पॉलीगॉन के नाम का इंटरफेस बनाया, उसमें गेट एरिया है, उसमें डिफ़ॉल्ट मेथड है, उसमें जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है। उसके अलावा उसमें साइड और स्लाइड लेने का एक लूप जो है वो हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कंप्लीट गेट पैरामीटर वाला
एक पूरा मेथड हमने कॉल किया और उसके अंदर मेथड के वो पैरामीटर लेने की ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है। क्लास ट्राइएंगल के नाम से पॉलीगॉन को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक यानी सब क्लास बनाई जो कि पॉलीगॉन के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रही है। पॉलीगॉन क्या थी? इंटरफेस क्लास थी, उसके ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके अंदर 3 प्राइवेट वेरिएबल लिए, ए, बी, सी और एस और एरिया के नाम से। ठीक है। उसके ट्राइएंगल के नाम से एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो कि वैल्यू इनिशियलाइज कराएगा, ए की वैल्यू को ए के अंदर, बी की वैल्यू को बी के अंदर, सी की वैल्यू को सी के अंदर, एस की वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी ये कंस्ट्रक्टर जो है 3 वैल्यू लेगा और एस को 0 कर देगा। ठीक है। और इसी क्लास के अंदर एक गेट एरिया का, यानी कि वो जो पीछे हमने एक मेथड बनाया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, इंटरफेस मेथड बनाया था, उसके ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसका फार्मूला जो है वो लगाएंगे, a + b + c / 2, और इसको डाटा टाइप जो है इसकी कन्वर्ट करेंगे डबल में, क्योंकि इशारिया में वैल्यू आ सकती है, और स्क्वायर रूट जो है लिया जाएगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो मैथ क्लास के अंदर होता है, और इसका जो कंप्लीट एरिया जो है वो ट्राइएंगल का इसके ज़रिए मालूम करेंगे। ठीक है। तो ट्राइएंगल के ज़रिए, ट्राइएंगल सब क्लास है, पॉलीगॉन इंटरफेस क्लास है, सुपर क्लास है। ऑब्वियसली इंटरफेस क्लास जो होती है वो सुपर क्लास होती है। पॉलीगॉन के ज़रिए ट्राइएंगल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसी के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करके यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। और एक हमने ट्राइएंगल के नाम का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें वैल्यू पास की, गेट एरिया का मेथड कॉल किया, और गेट पैरामीटर का, तो पैरामीटर उसकी जो है वो भी पैरामीटर को गेट किया जा सकता है। इसको रन करते हैं, रन करके इसकी आउटपुट देख लो। ठीक है। तो एरिया जो कैलकुलेट करके उसने दिखा दिया, और पैरामीटर इसके कितने थे? 9 थे। 9 पैरामीटर थे जो कि शो हो रहे हैं। ठीक है। तो 9 पैरामीटर कौन कौन से हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं। साइड्स उसकी ली जाएंगी, और इस तरीके से वो पैरामीटर इसके शो करेगा। तो ये कंप्लीट एक इंटरफेस की क्लास है। तो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटरफेस यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस देखिए। इसके अब जो उम्मीद है मैंने असाइनमेंट दी होगी, अब आप लोगों के मसले जो हैं उसमें से हल हो गए होंगे। अब आप लोग असाइनमेंट को इंटरफेस क्लासेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हो।